डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी पे स्वागत है। इस बार अमेरिका की प्रेसिडेंशियल चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत के आ चुके हैं। ये चुनाव इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा खास, सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव रहा बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दोनों के बीच में पॉलिसी कन्वर्जेंसेज, आइडियोलॉजिकल कन्वर्जेंसेज और जिस तरीके के पॉलिटिक्स ये लोग करते हैं, दोनों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, जिसकी वजह से आने वाले समय इंडिया और अमेरिका के रिलेशन सिग्निफिकेंटली और ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन इसके बियॉन्ड इस चुनाव में एक सबसे जो खास आउटकम निकल के आया है वो हिंदू लॉबी अमेरिका के कांग्रेस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। आपको शायद पता होगा कि लगातार जो हिंदू डायस्पोरा की पॉपुलेशन है अमेरिका में वो सिग्निफिकेंटली बढ़ी है। खासकर जो वहाँ की कांग्रेस है और वहाँ के जो कैबिनेट में लोग हैं उन सभी में हिंदू लॉबी जो है वो एक तरीके से पेनिट्रेट कर पाई है। लेकिन इस चुनाव में अभी तक का सबसे ज़्यादा स्पेक्टैकुलर परफॉर्मेंस हिंदू लॉबी की तरफ से देखने को आया है, क्योंकि सबसे पहला चीज़ आप ये देख सकते हैं कि उषा वैंस जो पहली इंडियन ऑरिजिन वुमेन है जो अमेरिका की सेकंड लेडी बनने जा रही हैं। सो ये एक फर्स्ट टाइम चीज़ हुआ, दैट इज़ वॉज अ ग्रेट थिंग। इसके बियॉन्ड अगर आप देखेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव में जो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के चुनाव के साथ हुआ था, इसमें भी अभी तक का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। 6 इंडियन अमेरिकन इस इलेक्शन में जीत कर आए हैं। पहले ये आंकड़ा 5 का था, बट दिस टाइम हाईएस्ट एवर इंडियन अमेरिकन विल बी गेटिंग रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और इसके अलावा 2 और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोस्ट्स पे आप देख सकते हैं इंडियन या हिंदू पर्सन यहाँ पे अपॉइंट किए जा रहे हैं। CIA के जो इस बार डायरेक्टर हैं वो भी आने वाले टाइम में कैश पटेल होने जा रहे हैं, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने पिक किया है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। और अगर आप कश्यप पटेल, जिनको कैश पटेल भी कहते हैं, अगर इनका आपको ये ट्वीट याद होगा जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो इन्होंने किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी और इस पर्टिकुलर चीज़ के समर्थन में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट किया था। उन्होंने अमेरिका के मीडिया को क्रिटिसाइज किया था कि आप इस पर्टिकुलर न्यूज़ को केवल 50 साल के इतिहास से देख रहे हो, लेकिन अगर पुराने 500 साल का इतिहास देखोगे तो इसमें किसी भी तरीके की गलत चीज़ें नहीं हुई है। बिकॉज उस पर्टिकुलर जगह पे एक हिंदू मंदिर हुआ करता था जिसको तोड़ा गया, और उसके बाद से कॉन्स्टेंटली जो हिंदू पॉपुलेशन है वो हमेशा से इस पर्टिकुलर टेम्पल की डिमांड करता था। इसलिए जो वॉशिंगटन की मीडिया है वो काफ़ी बायस तरीके से इस चीज़ को पोर्ट्रे कर रही है। तो कश्यप पटेल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग हिंदू पर्सन है। इनका रिलेशन डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो अच्छा है ही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी ये बहुत बड़े फ़ैन हैं। और अब ये CIA के डायरेक्टर बनने जा रहे हैं। सो दैट विल अगेन लीड टू गुड कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज। लेकिन इसी के बीच एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट आया है जहां पर तुलसी गबार्ड अब अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ बनते हुए नजर आ रही हैं। और ये CIA से भी बहुत बड़ा पोस्ट है, बिकॉज ये जो इंटेलिजेंस चीफ का पोस्ट है ये अमेरिका की सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके अंदर रह के काम करते हैं। और इस समय अमेरिका के पास 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और ये सभी इस पर्सन तुलसी गबार्ड के अंदर अब काम करेंगे। इसकी वजह से शी हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदू वुमेन टू बी इलेक्टेड टू सच काइंड ऑफ पोस्ट। तो ये आप देख सकते हैं इतने सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा श्योर है कि आने वाले टाइम में एक तो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, प्राइमरली बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये दोनों में कन्वर्जेंसेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो एक हिंदू सॉफ्ट पावर है, जो एक हिंदू लॉबी है, जो एक हिंदू इन्फ्लुएंस है US कांग्रेस में, वो भी में काफ़ी ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 17 नवंबर को हमारा अनअकैडमी IAS की तरफ से ऑल इंडिया BPSC प्रीलिम्स मॉक टेस्ट होने जा रहा है फ्रॉम 11 AM to 1 PM एट पटना। सो ज़रूर अपने आप को ये एनरोल करें। इसके अलावा हमारे बैचेस 20 नवंबर को करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, प्रयागराज और पटना, ये चारों सेंटर्स में स्टार्ट होने जा रहे हैं एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 59,999। अनअकैडमी IAS कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स के अलावा CSAT, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे।
ओके, नाउ व्हाट इज द न्यूज़? तो न्यूज़ ये आ रहा है कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तुलसी गबार्ड को एज अ डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की तरह चुनने का ऐलान किया है। अब ये जो तुलसी गबार्ड है ये पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की थी, लेकिन इस चुनाव के जस्ट पहले वो रिपब्लिकन पार्टी में स्विच की हैं, और जब से इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी को ज्वाइन किया है तब से शी हैज़ बीन द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्टर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, और अब डोनाल्ड ट्रंप उसी सपोर्ट को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, एंड नाउ डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू मेक दिस लेडी एज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है, बिकॉज बाय दिस शी विल बिकम द फर्स्ट हिंदू कांग्रेस वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज यूएस इंटेलिजेंस डायरेक्टर, पहली हिंदू कांग्रेस वुमेन जो इस स्ट्रैटेजिक पोस्ट का कार्यभार देखेंगी। और इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया कि आई नो तुलसी विल ब्रिंग द फियरलेस स्पिरिट दैट हैज डिफाइंड हर इलस्ट्रियस करियर टू आवर इंटेलिजेंस कम्युनिटी, चैंपियनिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड सिक्योरिंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। तुलसी विल मेक अस ऑल प्राउड। तो प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप का आप देख सकते हैं एक बहुत ही रिमार्केबल ट्वीट तुलसी गबार्ड के लिए। नाउ व्हाट इज हर जॉब? तो इसका जॉब क्या है कि शी इज गोइंग टू बी नाउ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। और अगर डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो इस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के अंदर 18 स्पाई एजेंसीज जो अमेरिका के हैं वो इसके अंदर काम करते हैं, जिसमें CIA हो गया, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी NSA हो गया, FBI हो गया और DIA हो गया, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसीज। ऐसे 18 स्पाई एजेंसीज इस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस के अंदर काम करते हैं। तो आप ऐसा मान लीजिए कि दिस इज वन ऑफ द टॉप ब्यूरोक्रेटिक जॉब इन अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग। नाउ हु इज शी? इसको जनरली लोग कंफ्यूज कर देते हैं। जनरली तुलसी गबार्ड को लोग इंडियन मान लेते हैं बिकॉज उसका नाम ही है इट स्टार्ट्स विद तुलसी। तो जनरली पीपल थिंक दैट ये इंडिया के साथ इसका किसी तरीके का कनेक्शन होगा, बट इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इनका इंडिया के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। इनका नाम तुलसी इसलिए पड़ा बिकॉज इनकी जो माँ है ये हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर गई थी, और जब ये हिंदुइज्म में कन्वर्ट की थी तो इन्होंने डिसाइड किया था कि मेरे जितने भी बच्चे होंगे, जितने भी चिल्ड्रन होंगे, उन सब का नाम मैं हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से रखूंगी, जिसकी वजह से इनकी माँ ने इनका नाम तुलसी से स्टार्ट किया और इनका नाम इसी की वजह से तुलसी गबार्ड पड़ा। सो ऑल्दो शी डज नॉट हैव एनी कनेक्शन विद इंडिया, बट शी इज अ स्ट्रॉन्ग हिंदू सपोर्टर, शी इज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ हिंदू राइट्स। इसलिए तुलसी गबार्ड जो हैं वो अपने आप को एज अ हिंदू आइडेंटिफाई करती हैं, एंड शी इज नाउ द फर्स्ट हिंदू US कांग्रेस वुमेन टू हेड सच काइंड ऑफ पोस्ट। और इनफैक्ट इन्होंने जब ओथ लिया था तो इन्होंने भगवत गीता के ऊपर ओथ लिया था। और एक जब से ये ऐलान हुआ है कि शी इज गोइंग टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके बाद से इनका एक पुराना वीडियो है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिली थी। उस समय इन्होंने नमस्ते किया था और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्होंने एक भगवत गीता भी गिफ्ट किया था। तो एक तरीके से ये क्लियर है कि तुलसी गबार्ड जो हैं वो अपने हिंदू आइडेंटिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा प्राउड है। तो ये जितने भी सारे डेवलपमेंट्स आप देख सकते हैं ये बताता है कि कैसे हिंदू कल्ट जो है वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, और इसी की वजह से आज जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं दे हैव टू स्पीक फॉर द राइट ऑफ हिंदू। और इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है, देखिए इस इलेक्शन कैंपेन में कैसे इन्होंने माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो वायलेंस हुआ बांग्लादेश में उसके खिलाफ पब्लिकली बात किया। तो ये बताता है कि आने वाले टाइम में जो अमेरिका की पॉलिटिक्स है उसमें हिंदू फैक्टर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हुए नजर आ रहा है। और इन्हीं सारे चीज़ों को डिस्कस किया है एंड्री कॉकबर्न ने अपने एक लेटर में, जहां पे उन्होंने बात किया है द हिंदुत्व लॉबी, हाउ हिंदू नेशनलिज्म हैज स्प्रेड इन अमेरिका। तो ये एक जो इंडिया का सॉफ्ट पावर है, खासकर जो हमारे रिलीजियस बेस्ड सॉफ्ट पावर है, ये अमेरिका की कांग्रेस, अमेरिका की सोसाइटी, और अगर आप देखोगे अमेरिका की जो डायस्पोरा है उसमें भी हिंदू की पॉपुलेशन अराउंड 2 से 3 मिलियन है। दैट शोज कि आने वाले टाइम में देयर इज वन फैक्टर विच इज गोइंग टू बिकम वेरी वेरी कॉन्स्टेंट, इंपॉर्टेंट, पाइवटल, दैट इज द हिंदू फैक्टर इन अमेरिकन पॉलिटिक्स। और जब तक ये फैक्टर रेलेवेंट है तब तक इंडिया अमेरिका के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। आपको पता होगा 2006 में जब हमारा इंडो US सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट के पीछे भी जो सबसे ज़्यादा लॉबी किया गया था वो था हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के द्वारा। तो ये बताता है कि आने वाले टाइम में अमेरिका की जो स्ट्रैटेजिक चॉइसेस हैं उसमें इंडिया एक बहुत प्रमुख फैक्टर बनेगा बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग हिंदू लॉबी। और अब तो इनफैक्ट अमेरिका कांग्रेस में जिस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है वो और ज़्यादा इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में हाउ विल द हिंदू लॉबी हेल्प इंडिया US रिलेशन? आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।